जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर आखिर आपके कंट्रोल स्टेटमेंट या फिर आप बोल सकते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं, क्या उसका फ्लो होता है, क्या उसका सिंटैक्स होता है, और हमने उसका एक एग्जाम्पल भी समझा था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, क्या सिंटैक्स है, क्या फ्लो है और क्या उसका एक एग्जाम्पल है। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना समय बर्बादी के आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पिछली वीडियो में सिर्फ इफ स्टेटमेंट के बारे में समझा था, पर यहाँ पर हमारे पास इफ एल्स नाम का एक कीवर्ड और आ गया है, यानी कि इस स्टेटमेंट में कुछ अंतर है। देखिए, इफ जो था वो आपका एक कीवर्ड था, उसी प्रकार से जो आपका एल्स है वह भी एक कीवर्ड है। कहने का मतलब है कि जो आपका कीवर्ड होते हैं वो आपके लोअर केस में लिखे जाते हैं। तो यानी कि IF और ELSE ये आपके जो 6 कैरेक्टर है वो हमेशा स्मॉल कैरेक्टर में लिखे जाएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, इसका यूज क्या? देखिए, जिस प्रकार से आपका इफ स्टेटमेंट एक कंडीशन के काम आ रहा था, एक डिसीजन मेकिंग के काम आ रहा था, इसी प्रकार से इफ एल्स भी आपका एक डिसीजन मेकिंग के काम आता है। देखिए, एक एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप एक दुकान पर जाते हैं और बोलते हैं भाई हमें 10 रुपए की चॉकलेट दे दे, और दुकानदार बोलता है कि भाई कौन सी चाहिए, आप बोलते हैं कि भाई हमें 10 रुपए की किटकैट वाली चॉकलेट दे दे, वो बोलता है भाई किटकैट तो नहीं, डेयरी मिल्क है। तो पिछले स्टेटमेंट पे, इफ स्टेटमेंट में आपने क्या किया था, आपको किटकैट चाहिए थी, दुकानदार ने बोला नहीं है, तो आप लौट के आ गए। पर इस बार आप लौटेंगे नहीं, आप दुकानदार से बोलेंगे भाई किटकैट नहीं है, कौन सी है? वो बोलेगा भाई डेयरी मिल्क है। तो कोई बात नहीं, ला डेयरी मिल्क दे दे। यानी कि आपके पास ऑप्शन है। इफ एल्स में सेम आपके सामने ऑप्शन होता है, यानी कि आपकी जो कंडीशन है अगर वो ट्रू एग्जीक्यूट होती है तो इफ वाली जो कंडीशन है, इफ की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर फॉल्स होती है तो आपका एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, एक सिंटैक्स से हम समझने की कोशिश करते हैं। इफ एल्स का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस प्रकार है कि आपको लिखना है पहले इफ, इसके बाद पैरेंथेसिस को ओपन करके आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन या फिर आप इसे कंडीशन भी बोल सकते हैं, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपको इसका कर्ली ब्रैकेट या फिर इसकी बॉडी लिखनी है और इसके अंदर आप इसके स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ये आपका इफ स्टेटमेंट का एक सिंटैक्स है। पर आप यहाँ पर इफ एल्स की बात करें तो आपको एल्स कहाँ लिखना है? जब भी आप इफ की बॉडी को लिख देंगे उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर एल्स लिखना है। एल्स के लिखने के बाद एल्स की भी आपको बॉडी लगानी है और यहाँ पर आप एल्स के जितने भी स्टेटमेंट आप देना चाहें वो आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे सकते हैं। देखिए, कर्ली ब्रैकेट आपको तभी लगाना जब आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट है। अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपकी उस कंडीशन की बॉडी बन जाएगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये कि जो भी लिखा हुआ है ये आपका एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स होता है आपका एक लिखने का तरीका, अपने प्रोग्राम में आपको किस प्रकार से यूज करना है वो तरीका है ये। इसके बाद इफ एक्सप्रेशन आपके एक बूलियन डाटा को रिटर्न करेगी, यानी कि या तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा या फिर आपको ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये दो ही चीजें आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो ये जो इफ की बॉडी है, ये वाली जो इफ की बॉडी है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जो आपकी जो एल्स वाला पार्ट है वो आपका कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि इफ की बॉडी तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपका रिटर्न में ट्रू मिलेगा, तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। पर अगर एक्सप्रेशन या कंडीशन आपकी फॉल्स रिटर्न करे तब क्या होगा? अगर आपका एक्सप्रेशन या कंडीशन आपको इफ की फॉल्स रिटर्न करती है तो उस सूरत में आपका कभी भी ये जो इफ की बॉडी है, ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि हमेशा आपका जो एल्स वाली बॉडी है, एल्स वाला जो पार्ट होगा वही एग्जीक्यूट होगा। यानी कि इफ की एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, इफ की कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो आपकी एल्स वाली बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इसका फ्लो समझते हैं, यानी कि फ्लो चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास एक कंडीशन होगी, यानी कि इफ होगी, तो इसको हम डायमंड शेप के अंदर लिख देते हैं। ये हमारी एक कंडीशन है। ये जब हमारी चेक होगी तो हमें ये दो चीज रिटर्न करेगी, या तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगी या फिर वो हमें ट्रू रिटर्न करेगी। जब वो हमें ट्रू रिटर्न करेगी तो इफ की जो भी बॉडी होगी या जिसकी जितनी भी स्टेटमेंट है हम उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, जब वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगी तो हम सिंपल यहाँ से फ्लो को एग्जिट कर देंगे, यानी कि इफ के बाहर आ जाएंगे, कंपाइलर इफ के बाहर आ जाएगा। पर अगर हमारा इफ की जो बॉडी है, इफ की जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स रिटर्न करती है तो हम उसका एल्स वाला जो पार्ट है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसके जो भी स्टेटमेंट होंगी उनको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। जब हमारी एल्स के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो हम वापस से कंपाइलर से बोलेंगे कि हमें इफ की कंडीशन के बाहर निकाल दे, यानी कि एग्जिट करा दे। तो ये कुछ जो भी आपके सामने फिलहाल बना हुआ है इसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। तो ये इस प्रकार से फ्लो करेगा। ट्रू होगा तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एल्स होगा यानी कि फॉल्स होगा तो एल्स की जो स्टेटमेंट है, जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। एक प्रोग्राम हम समझ लेते हैं, यानी कि एक एग्जांपल इसका समझ लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक वेरिएबल है, इसकी नाम मैं फिर से ए रख देता हूं, इसकी वैल्यू हम 8 रख देते हैं।
ठीक है, कंडीशन चेक करने के लिए हमें इफ का यूज करना है। इफ के अंदर हम लिख देते हैं कि ए अगर बड़ा है 7 से, तो हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, इसकी बॉडी बनाते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं ट्रू। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सिर्फ इफ स्टेटमेंट लिखी है, एल्स का कोई लेना देना नहीं है। कंडीशन चेक कराया ये वाला, और इसकी बॉडी है ये कर्ली ब्रैकेट से लिखा ये वाली कर्ली ब्रैकेट तक। इसके बाद अब मुझे एल्स का पार्ट यूज करना है, तो ये इफ की जो भी कर्ली ब्रैकेट यहाँ भी क्लोज हो रहा है उसके बाद आपको एल्स लिखना है और इस एल्स की बॉडी दे देनी है, यानी कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। इसके अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो ऊपर से एक स्टेटमेंट कॉपी करके मैं नीचे लिख देता हूँ और यहाँ ट्रू की जगह मैं लिख देता हूँ फॉल्स। ठीक है, अब अगर हमारी ऊपर वाली जो कंडीशन है वो ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा। अब सबसे पहले हम इसे सेव करके एक बार कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइलर कोई भी यूज कर सकते हैं, कि आईडी कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल एक कमांड प्रॉम्प्ट या cmd यूज करता हूँ, तो उसकी कमांड है जावा सी फाइल नेम टेस्ट डॉट जावा विद एक्सटेंशन। एंटर प्रेस करेंगे, कोई एरर होगा डिस्प्ले कर देगा, कोई एरर नहीं है तो आपको लिखना है जावा, और जिस भी क्लास के अंदर आपका मेन मेथड है, यानी कि हमारा मेन मेथड है टेस्ट क्लास के अंदर, तो मैं जावा के साथ टेस्ट लिखकर एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आया ट्रू, यानी कि हमारी जो इफ कंडीशन थी वो ट्रू हुई और एल्स वाला पार्ट जो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। पर अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं, यानी कि 7 की जगह हम लिख देते हैं 9, तो a इज ग्रेटर देन टू 9, 8 कभी भी 9 से बड़ा होता है नहीं होता है ना, तो कंडीशन होगी फॉल्स। और ऐसे में आपका जो ऊपर वाला जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ट्रू है, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि आपका एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि फॉल्स आना चाहिए। कंट्रोल से सेव करके दोबारा से इसे हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। कंपाइल किया, रन किया, और यहाँ पर आपके सामने आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, यानी कि अपने दोस्तों का भी थोड़ा बहुत भला कर दीजिए। मुझे पता है आप में से काफ़ी ज़्यादातर लोग नहीं चाहते कि कोई और भी ऐसी वीडियो को समझे या देखे, क्योंकि आप मार्क्स के पीछे भागते हैं। तो मार्क्स के पीछे प्लीज़ मत भागिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपके लिए अपलोड करना चाहता हूँ, पर उस प्रकार से सपोर्ट नहीं मिलता है तो कभी कभी मन नहीं करता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।